हमारे ये सारे अपने हाथ उठाकर हालेलुया का नारा लगाएंगे जो खुश है। हालेलुया 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 हालेलुया। आज मैं आपके साथ अपनी छोटी सी गवाही भी शेयर करूंगी और इसी तरह खुदा का कलाम भी शेयर करेंगे ताकि आपका ईमान और ज्यादा मजबूत हो सके और आप हमेशा खुदा में कायम रह सके। हालेलुया हालेलुया। आइए आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं ज़बूर 3 में यूं लिखा है, ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुम्मत ना होगी, लेकिन तू है खुदावंद हर तरफ मेरी सिर पर है, मेरा फखर और मेरा सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोई मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से डरने का नहीं जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सब बसता है। उठ है खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीर के दांत तोड़ डाले। नजात खुदावंद की तरफ से है। आमीन। नजात किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से। नजात किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से। खुदावंद के लिए सब बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। शाफी यीशु के लिए बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। नजात दहिंदा के लिए बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। और खुदावंद के लिए बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत बीमार थी और खुदावंद ने मुझे बिस्तर से उठाया। मैं इतनी बीमार थी कि मैं हर वक्त लेटी रहती थी, मैं बैठ भी नहीं सकती थी। मेरे जॉइंट बिल्कुल काम नहीं करते थे, ऐसे मैं बैठती थी तो साथ ही ऐसे घिर जाती थी। टांगे भी बिल्कुल काम नहीं करती थी, मैं किसी को पकड़ के भी खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन उस दौरान मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने शाफी यीशु से शिफा लूंगी, क्योंकि यीशु क्या है हमारा? सारे बताएं यीशु हमारा क्या है? शाफी। क्या है यीशु हमारा? शाफी। और मैंने यीशु से कहा कि यीशु तू मुझे शिफा देने के लिए किसी डॉक्टर का मोहताज नहीं कि है। तो मैंने कहा कि आज पता चल जाएगा कि यीशु शाफी है कि नहीं, क्योंकि आज तो मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। हमेशा से तो मैं बिस्तर पर नहीं थी, पर हमेशा से मैंने इस बाइबल में पढ़ा था कि यीशु हमारा शाफी है, और मैं तब से इस बाइबल के कलाम में से पढ़कर अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करती थी कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मेरा शाफी है। लेकिन अब वक्त था कि मैं खुदावंद को आजमा कर देखती कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, खुदावंद कैसा मेहरबान है। और खुदावंद ने मुझे अपनी मेहरबानी दिखाई और खुदावंद ने मुझे बिस्तर से उठा खड़ा किया। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने किसी डॉक्टर से टांगों का इलाज नहीं कराया। डॉक्टर्स मुझे कहते थे पित्ते का ऑपरेशन करा ले, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने कहा खुदावंद तू जोरावर है, तू पित्ते का ऑपरेशन सही करने की कुदरत रखता है। अगर डॉक्टर ने कहा है कराएं ऑपरेशन, तो तू ऑपरेशन कराए बगैर भी शिफा देने में कादर है। हालेलुया हालेलुया। हमारा खुदावंद सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो डॉक्टरों के डायग्नोस पर जो है वो लिमिटेड नहीं कि डॉक्टर ने ये डायग्नोस कर दिया तो हम वही करेंगे। हम अपने खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे। तो ये ज़बूर मेरी मुसीबत को जाहिर करता है, जिस मुसीबत में से मैं गुजरी। आज आप भी किसी मुसीबत में हो सकते हैं, जैसा कि पहली ही आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। हमारी जिंदगी के हालात, हमारी सेहत के हालात, हमारे फाइनेंस के हालात, हमारे घराने के हालात, बच्चों की जिंदगी से या किसी भी तरीके से जो है वो हमारी जिंदगी में परेशानी आती है। आप सब घरों वाले हैं, घरानों वाले हैं, और आप सब कुछ जानते हैं कि हर एक की जिंदगी में दुख और मुसीबत आता है। कौन कौन है जिसकी जिंदगी में दुख मुसीबत आता है? सबकी जिंदगी में आता है। तो
तो खुदावंद का कलाम कहता है, दाऊद नबी कहता है, ए खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। हालात भी हमें सताते हैं जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं, तो सेहत भी हमें सताती है जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं, तो फाइनेंस भी हमें सताता है जब हम खुदा के पीछे चल रहे होते हैं, तो पर खुदावंद जोरावर है। लिखा जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं, बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं, खुदावंद की तरफ से उसकी कुम्मत कहते हैं कुछ नहीं होना, इदा जो होना सी हो गया, सामने नजर आ रहा है, मंजे ते बैठ गया, होड़ नहीं उठना। इसीलिए फिर खुदा का बंदा कहता है, लेकिन तू है खुदावंद मेरी सिपर है। क्या है खुदावंद हमारी सिपर, मेरा फखर और मेरा सरफराज करने वाला। कौन सरफराज करता है? खुदावंद हमें सरफराज करता है। जब खुदावंद हमें छुड़ाता है, बचाता है, से तंदुरुस्ती अता फरमाता है, फिर हमें अपने खुदावंद की जात पर फखर होता है। होता क्या नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में यीशु के नाम से गवाही कायम होती है। बहुत सारे लोग दुखी और परेशान होते हैं, खुदा की तरफ रुख करते हैं और खुदावंद मुसीबतों से छुड़ाता है, बीमारियों से छुड़ाता है और अपने लोगों को आजाद करता है। फिर वो लोग बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी फतहमंदी के साथ अपने खुदावंद की जात पर फख्र करते हैं कि मेरा सरफराज करने वाला खुदावंद है। लिखा है, मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हजूर फरियाद करता हूँ। ये काम सब ने करना है, जो जो ये काम करता है उसी की सुनी जाती है। अगर हम आंसू नहीं बहाते तो फिर कई बार हमें मौजज़ा भी नहीं मिलता। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो अपना सूरज नेको और बदो दोनों पर चमकाता है। ये एक जनरल बात है कि खुदावंद जो है वो मेहरबान है, बारिश भी सब पर बरसाता है, सूरज भी सब पर चमकाता है, लेकिन खुदा अपनी कुदरत तब तक जाहिर नहीं करता जब तक लोग उसके हुजूर गिड़गिड़ाए ना। जब बनी इस्राएल अपने खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ाए तो खुदावंद ने उनका रोना सुना। सुना कि नहीं सुना? आज हमें भी इधर उधर रोने की बजाय अपने खुदावंद के हुजूर रोने की जरूरत है, जो रोने से आजाद करके अपनी कुदरत को अपने लोगों की जिंदगियों में जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखे हैं, और वो अपने कोई मुकद्दस बात से मुझे जवाब देता है। देता कि नहीं देता? फिर हाथ उठाकर सारे अपने खुदावंद के लिए बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से डरने का नहीं जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता है। कई बार जब हम खुदावंद के पीछे चल रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं शायद हम पर बड़ी मुसीबत आ गई है, हम तो खुदा के पीछे चल रहे थे, हमें तो हर तरफ से फेवर मिलनी चाहिए थी। लेकिन खुदावंद के लोगों के दुश्मन ज्यादा होते हैं ताकि उसके लोग उसको पुकारे और वो अपनी कुदरत को जाहिर करे उनके दुश्मनों से, उनको रहाई अता फरमा करके। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों की जिंदगियों में ऐसे हालात आने देता है ताकि खुदावंद अपनी कुदरत अपने लोगों की जिंदगियों में कसरत से जारी करे। हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। कहाँ मारा है? जबड़े पे। मुंह ते वजह से दंद बचदे न। खुदावंद बच्चे एक दूसरे के मुंह पर मुक्का मारते तो क्या हाल होता है? ते जिन्हों उत्ते आला मारे, जिन्हों उत्ते आला मारे होता कख भी नहीं रहना। अगर लिखे, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हालेलुया, हालेलुया। उठ है खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दान तो टूटने ही है, लेकिन खुदा अपनी कुदरत को हमारी जिंदगी में जाहिर करने के लिए हमें मुश्किल वक्त में से गुजारता है ताकि हम अपने खुदावंद को पुकारें और अपनी खुदा की कुदरत का अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करें। हालेलुया, हालेलुया। नजात खुदावंद की तरफ से है। नजात किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से। नजात का मतलब होता है छुटकारा। बीमारी से छुटकारा पा लें या निजात पा लें, गुनाह से छुटकारा पा लें या निजात पा लें। ठीक है, तो हर किस्म की परेशानी से छुटकारा देने वाला कौन है? कौन है हमें हर परेशानी से छुटकारा देने वाला? फिर जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।
करते थे। मेरे घर के लोग भी मुझे बहुत समझाया करते थे कि बेटा अस्पताल चली जाओ। और मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद तू मेरा शाफी है, तू मुझे बिस्तर से उठा और मैं बिस्तर से उठकर तेरे नाम की गवाही देने के लिए जाऊंगी। मैं बिस्तर से जा नहीं रही थी, इब्लीस ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से उठ जाओ, तुम अपना हाल देखो क्या हो रहा है, तुम यहाँ से उठकर अस्पताल जाओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ। और मैंने इब्लीस को बता दिया कि मैं यहाँ से उठकर ट्रीटमेंट कराने के लिए नहीं जाने वाली, मैं यहाँ से उठकर यीशु के नाम की गवाही देने के लिए जाने वाली हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। मैं वहाँ से ट्रीटमेंट करवाने के लिए बिल्कुल नहीं गई। इवन के जो पास्टर साहब मेरे लिए प्रेयर करते थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि बेटा ऑपरेशन करा लो। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैंने ऑपरेशन कराना है तो फिर यीशु की शिफा कहाँ? यीशु की शिफा कहाँ है अगर मैंने ऑपरेशन कराना है? खुदावंद का कलाम कहता है आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। मैंने कहा खुदावंद यहाँ दिखा दे मुझे, तो यहाँ चॉकलेट यही है और कुछ नहीं। खुदावंद ने मुझे बचाया, खुदावंद ने मुझे चुना। मैं मर भी सकती थी पर अड़ी रही और खड़ी रही कि मैंने अपने खुदावंद से शिफा लेनी है और मेरे खुदावंद ने मुझे शिफा अता फरमाई। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है वो अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है, अपने लोगों की फरियाद सुनता है, उनको जवाब देता है। क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है, वो सुनता है, वो बोलता है और वो अपनी कुदरत को अपने लोगों की जिंदगियों में जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, आमीन। जोरदार तालियां। There is honorable. I am so